भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी थी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के ऊपर, तो उनका निवेदन था कि आचार्य जी हमें विस्तार से बताइए, हमें ऐसा ही गुरुकुल चाहिए था क्योंकि यहाँ की फीस भी थोड़ी अच्छी है, अच्छे बजट में है, तो शिक्षा भी अच्छी है, काफ़ी हर प्रकार की सुख सुविधाएँ भी दी जाती हैं। तो लोगों का आग्रह था आचार्य जी हमें इसके बारे में अवश्य बताइएगा। तो पूरा उसका जो विवरण है वो मेरे पास आ चुका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो गुरुकुल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों के, वो 19, 20, 21 और 22 और 26 को है। कक्षा वाई कक्षा है एंट्रेंस एग्ज़ाम। जैसे कि 19 तारीख को छठी कक्षा का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और 20 को 5वीं का है, 21 को 7वीं का है, और 22 को 8वीं का है, और 26 को 9वीं और 11वीं का है। तो इस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है आपको वहाँ ले जा कर के। वैसे मैं गुरुकुल का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगा, कल आप बात करके पता कर लीजिएगा कि कैसे क्या है, क्या प्रोसीजर है, कब आना है, कितने बजे आना है। वैसे इसमें लिखा हुआ है 9:30 बजे से एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और गुरुकुल के जो संरक्षक हैं उनके बारे में आप सभी जानते ही हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं, जो कि बड़े ही सज्जन, बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही पुण्यात्मा व्यक्ति हैं। और हमेशा उनकी मंशा होती है कि इस देश में बच्चे गुरुकुल शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, अपने जीवन का निर्माण करें, अपने जीवन को अच्छी दिशा की ओर ले जाएं। और भी लोग, कई लोग कार्यकारिणी में हैं, लेकिन जो वहाँ के प्राचार्य हैं वो सुबे प्रताप जी हैं। ये मुख्य 2 नाम मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि प्रधान अधिष्ठाता, निवेदक, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और भी कई सारे लोगों का पता इसमें दिया गया है जो भी गुरुकुल के विशिष्ट सहयोगी हैं। और आप अपने बच्चे को जब एडमिशन कराएंगे तो जिस भी हॉस्टल में रहेगा, जिस भी कक्षा के हॉस्टल में, उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनली मैं दे दूंगा कि आपको अगर कभी कोई बातचीत करना है तो वो उसमें आप देख करके बच्चे से बातचीत कर सकते हैं। वो सारा का सारा विवरण इस PDF में दिया गया है। उसके बाद गुरुकुल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, क्या उसका मन था, क्या उसकी मान्यताएँ थी, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आप भेज देंगे, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, आप मैसेज करिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं गुरुकुल में दी जाती है। तो अष्टांग योग की सिद्धि गुरुकुल में सिखाई जाती है बच्चों को। व्यायाम आदि का अच्छा ख्याल रखा जाता है। पुस्तकालय एवं वाचनालय भी बच्चों के लिए है। वहाँ पे पुस्तकालय बड़ा रमणीक, बड़ा अच्छा है। वाचनालय अर्थात बोलने की कला सीखने का जो विद्यालय होता है वो। कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है, बड़े अच्छे आधुनिक तरीके से गुरुकुल का संचालन होता है। और वहाँ पे विज्ञान के प्रयोगशालाएं, लैब आदि भी है। जीव विज्ञान की भी लैब है वहाँ पे बच्चों के लिए। और भाषा प्रयोगशालाएं भी हैं, बच्चों को बोलना करना, भाषा की शुद्धि करना, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। शिष्टाचार और संस्कार मुख्य रूप से प्रमुख भी हैं। गोदुग्ध आदि का भी वहाँ पे बड़ा अपनी खुद की गौशाला है उनकी, और वहीं की गाय दूध देती हैं, वहीं बच्चों को वितरण किया जाता है। भोजन व्यवस्था भी काफ़ी उत्तम है, वो गुरुकुल की तरफ से होती है, फीस में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे मखमल आदि भी बच्चों को कई चीज़ें सिखाते हैं वो। राइफल व निशानेबाजी केंद्र, जो राइफल है इनको और निशानेबाजी आदि भी वो लोग सिखाते हैं, निशानेबाजी करना बच्चों को कराना। और घुड़सवारी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, घोड़ा दौड़ाना करना, उन्हें रोकना, हर चीज़ सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों को तैरना भी सिखाया जाता है, स्विमिंग भी करना सिखाया जाता है। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि बच्चों को NCC की भी शिक्षा दी जाती है। जो भी बच्चे NCC में भाग लेना चाहते हैं गुरुकुल में रहकर, उनको वहाँ पे वो सुविधा भी दी जाती है, इसलिए ये सबसे अच्छी बात है। धन्वंतरी चिकित्सालय भी है, जिससे अगर कोई बच्चा आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी ये रास्ते खोल दिए गए हैं। बड़ी सुंदर, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आर्ष महाविद्यालय है, जहाँ पे संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, केवल शुद्ध सनातन की शिक्षा दी जाती है। ये बिल्कुल निःशुल्क गुरुकुल है। और संगीत प्रशिक्षण भी बच्चों को दिया जाता है, जहाँ बच्चों को संगीत और विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें बजाना सिखाया जाता है। महर्षि दयानंद औषधि उद्यान, जो औषधियाँ लगी होती हैं उसका भी एक बगीचा है, जहाँ बच्चों को उसको दिखाया जाता है कि ये औषधि है, इसका प्रयोग ऐसे होता है, ये सारी बातें दिखाई जाती हैं।
यदि बच्चा बीमार होता है तो उसके लिए चिकित्सा और एम्बुलेंस की भी सुविधा कर दी गई है कि यदि बच्चा बीमार हो तो उसके लिए एम्बुलेंस और चिकित्सा सारी चीज़ों की सुविधा कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा की तिथि मैंने आपको बताई दी है। 19 तारीख को 6वीं की, 20 को 5वीं की, 21 को 7वीं की, 22 मार्च को 8वीं की और 26 मार्च को 9वीं और 11वीं की परीक्षा है। तो ये आपको दिलवाना है। उससे पहले एक बार आप गुरुकुल से संपर्क कर लीजिए। कहीं इसमें ये भी एक हो सकता है वो ऑनलाइन पहले फॉर्म भरवा लेते हो। अगर भरवा लेते होंगे तो उनसे वेबसाइट आप मांग लीजिएगा। और फीस का इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों की दिनचर्या क्या होगी। आप लोग सोचते हैं कि बच्चा मेरा गुरुकुल में जा रहा है तो कैसे जिएगा, क्या उसकी दिनचर्या होगी। तो कुछ सामान्य दिनचर्या मैं आपको बता देता हूँ। 4:30 बजे जागरण होता है, उसके बाद 5:30 बजे तक व्यायाम, फिर 6 बजे तक स्नान, फिर संध्या करते हैं, 6:30 बजे तक ध्यान करते हैं, फिर प्रातःरास नाश्ता 7 बजे तक होता है, फिर विद्यालय का समय हो जाता है। उसके बाद 1:25 तक विद्यालय होता है। उसके बाद भोजन होता है दोपहर का, फिर थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर होमवर्क जो दिया जाता है गृह कार्य वो करते हैं बच्चे, फिर जलपान करते हैं। उसके उपरांत फिर क्रीड़ा होती है 6 बजे तक, शाम को खेलते हैं, फिर संध्या करते हैं। संध्या के उपरांत वो भोजन करते हैं, भोजन करके फिर वो 9:30 बजे तक अध्ययन करते हैं, फिर 10 बजे तक दुग्धपान करके वो सो जाते हैं। तो ये तो हो गई दिनचर्या की व्यवस्था। और बात कर लेते हैं फीस की, जो कि सबसे मुख्य विषय है, जिसपे सारे लोग पूछते रहते हैं कि आचार्य जी फीस क्या है, फीस का स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा, उसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए जो फीस रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कक्षा के हिसाब से अलग अलग फीस है। जैसे 5वीं की फीस कुछ और है, 6ठी की कुछ फीस और है, 7वीं की और 8वीं की। जैसे 5वीं की फीस है 1 महीने की 12,600 रुपये, और वो 3 महीने की फीस आपसे लेते हैं तो 37,800 रुपये हो गया। और अन्य कक्षाओं की देखेंगे तो 100 200 रुपये का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप कुल मिला के 38,000 रुपये मान के चलिए 3 महीने का, 38,000 रुपये 3 महीने की फीस आप मान के चलिए। जैसे कि 5वीं का है 37,800 रुपये, 6ठी और 8वीं का है 38,100 रुपये, और 7वीं और 6ठी का है 38,400 रुपये, और 9वीं और 11वीं का है 39,600 रुपये। तो इस तरीके से फीस का पूरा विवरण दिया गया। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 200-300 रुपये का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक की फीस आप समझ जाएंगे तो बाकी का अंदाजा आपको लग जाएगा। अगर कोई गार्जियन होता है वो पूरी फीस इकट्ठे पूरे साल की देता है तो उसे 2,500 रुपये की छूट वो लोग देंगे, ऐसा उन्होंने इसमें मेंशन किया है। और फिर उसके उपरांत हम बात कर लेते हैं कि उसमें इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया कि विद्यालय में आप आएंगे तो क्या क्या वहाँ की गणवेश वेशभूषा क्या होगी, उसका पूरा विवरण उन्होंने दिया है। ये आप मुझसे PDF व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर लीजिएगा। जो भी जानकारी चाहिए आपको तो ये पूरी जानकारी आपको भेज दी जाएगी हर चीज़ को। तो इसमें जो दिया है, पैजामा दिया है, कुर्ता दिया है, वो भी सफ़ेद दिया है, नेकर दिया है, बनियान दिया है, और चादर दिया है, और बिछाने के लिए दिया है, तौलिया दिया है, गद्दा दिया है। इस तरीके की सारी चीज़ें उन्होंने इसमें दे रखी है। तो ये तो हो गया ले जाने का सामान। बाकी अगर विद्यार्थी कभी बीमार हो जाता है, कर जाता है, तो उसके लिए पूरी चिकित्सालय की, एम्बुलेंस आदि की हर चीज़ की सुविधा उन्होंने गुरुकुल में कर रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने गुरुकुल के फ़ोटो आदि डाल रखे हैं, और कौन कौन से बच्चे हैं, उन्होंने कितना नाम कमाया है, कहाँ कहाँ कौन सी किसकी रैंक है, जी मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको किन किन बच्चों ने क्लियर किया है, कहाँ कहाँ बच्चे गए हैं सम्मान आदि के लिए, उसका पूरा विवरण दिया गया है। उसके बाद फिर इसमें सिलेबस दिया गया है कि कौन सी कक्षा के बच्चे के लिए जो एंट्रेंस होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसका सिलेबस भी नीचे दिया गया है। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आप ये सिलेबस देख करके अपने बच्चे की उसी हिसाब से तैयारी करवा लीजिए। अभी 10-20 दिन हैं और करवा करके आप परीक्षा दिलवा दीजिए। काफ़ी अपने आप में अच्छा गुरुकुल है। कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए अगर सबसे अच्छा उत्तम गुरुकुल कोई हो सकता है तो वो ये, जहाँ बच्चों को घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती, तैरना और हर प्रकार की चीज़ें, कंप्यूटर की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, और जो अपना परंपरा है संस्कृत की उसकी शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा देने का कार्य कोई कर रहा है तो ये गुरुकुल कर रहा है। तो आप अपने बच्चों को निश्चित होकर के आप उस गुरुकुल में भेज सकते हैं। बहुत ही उत्तम गुरुकुल है, परंतु फीस थोड़ी सी अधिक है। वो फीस जो लोग इसे एफर्ट कर सकते हैं वो अवश्य अपने बच्चों को गुरुकुल में ले जाएं, दाखिला करवाएं। ये पूरे गुरुकुल की जानकारी है। यदि फिर भी इसमें कोई समस्या समझ में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। प्रयास करता हूं मैं कमेंट्स को देख लिया करूं, उसका उत्तर जितना हो सकता है उतना मैं करने का प्रयास करता हूं। बाकी आप लोग कुशल से रहिए, मंगल से रहिए, अपने बच्चों को अच्छी जगह भेजिए, संस्कारवान बनाइए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा।